नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और मेरी टीम की तरफ से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के संदर्भ में आज कई सम्मानित पत्रों में, समाचार पत्रों में भी लिखा है कि विधानसभा, विधान परिषद सभी जगह मुद्दे उठेगा, तो पहले भी ये मुद्दा सरकार के समक्ष ये उठाया गया था मुद्दा माननीय विधायक 6 बार के लगातार शिक्षक विधायक माननीय राज बहादुर सिंह चंदेल जी द्वारा, इसके पहले अतरौलिया विधायक जी द्वारा, संग्राम सिंह यादव जी द्वारा, उसके पहले और रविदास मेहरोत्रा जी द्वारा, जो जब मैं सर्विस में नहीं था उसके पूर्व धरना हुआ था लखनऊ में, तो उनकी सहभागिता भी थी और उस समय भी उन्होंने कहा था कि इस बार मैंने नोट्स करा दिया है, आपका मुद्दा विधानसभा और विधान परिषद में, विधानसभा में उठवाने का प्रयास करूंगा। शिक्षक विधायक राज बहादुर सिंह चंदेल जी ने पिछली बार बहुत जोर शोर से मुद्दा उठाया था और काफ़ी लंबी वार्ता 12-14 मिनट की उन्होंने ऑपरेट टू दी पॉइंट उठाया था। उसमें माननीय शिक्षा मंत्री का उत्तर भी दिया था उन्होंने कि अभी माननीय उच्च न्यायालय में ये चूंकि प्रक्रिया लंबित है, जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आएगा हम भर्ती तुरंत करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि ये उनका जवाब था, लेकिन न्यायालय से निर्णय आने के लगभग 10 माह, अब तो 1 साल भी कह सकते हैं, लगभग 10 माह के बाद, 10 माह कंप्लीट हो जाएगा, अब तो साल भर ही समझिए, 10 माह के बाद शुरू हो जाएगा। अभी तक भर्ती प्रक्रिया आप सभी को पता है, पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को पता है कि बिल्कुल उसी तरह से फंसी हुई है। इसके संदर्भ में हमारे टीम के सदस्यों के द्वारा जो मुझसे सहयोग बन सकता है, मेरे द्वारा, तमाम मीडिया पत्रों के द्वारा, और लगातार वार्ता हो रही है कि फिर हमारी जो है इन नियुक्ति को जल्द से जल्द दिलाने का प्रयास करें। तो 16 दिसंबर से, माफ कीजिएगा, जो विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, इसमें फिर से प्रबल संभावना नहीं बल्कि मुझे पूर्ण 100% आशा है कि जोर शोर से मुद्दा उठेगा। और क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करा दिए गए हैं, काफ़ी वार्ता कई बार हो चुकी है, सब कुछ फिर से समझा दिया गया है और आशा है, अब देखिए, जितनी सबसे बड़ी हर संभव प्रयास हो सकता है, इससे बड़ा कोई हम लोग गोपनीय प्रयास नहीं करते। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला गया 2-2, 3-3 बार, सचिवालय में लगातार हमारे साथी जब मिले उन्हीं की वजह से रिमाइंडर जारी हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मिले तो फिर से तुरंत रिमाइंडर जारी हुआ। अब विधानसभा में भी प्रश्न उस जवाब को पूछा जाएगा कि जब माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि तुरंत नियुक्ति होगी, तो अब क्या हो गया? अभी तक सीटों का, और ये कैसे सोचते रहे लोग कि 2 साल 2.5 साल कोर्ट में रहा, तब ये चीज़ें सॉल्व क्यों नहीं हुई? अध्याचन या कोर्ट या 1.25 गुना। एक बात और आ रही साथियों, बहुत से साथी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या 1.5 गुना पहले आ जाएगा? देखिए, ऐसी नियम, मुझे नहीं लगता कि ऐसे नियम बनेंगे। और दूसरी चीज़, अगर 1.5 गुना आता है, देखिए जो सरकार की तरफ से गया 1.25 गुना गया है, लेकिन मैंने जब फ्लो चार्ट बन रहा था, दिनेश सर को मैंने कहा था, सर 1.25 गुना में इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी इधर से उधर फॉर्म भरे हैं, बहुत से गलत सब्जेक्ट, तमाम चीज़ भरे, इसलिए 1.5 गुना बुलाइएगा। अगर 1.5 गुना आता है तो समझ लीजिए कि ये आपके साथी, आपकी टीम के बात मानी गई है। लेकिन क्योंकि पहले 1.25 गुना, आप सभी को पता होगा, मेरा किसी ने वीडियोस भी अधिकारियों से वार्ता के समय वायरल किया था, तो उसमें भी देखिए मैंने 1.5 गुना ही बोला था। तो 1.25 गुना अधिकारी कह रहे थे, लेकिन मेरा अगर 1.5 गुना होती है सीट आप लोगों की, तो समझ लीजिए मेरे प्रयास और आपके सहयोग की वजह से ये हुआ है। तो इसी तरीके से अब इससे बड़ा प्रयास तो कोई नहीं किया जा सकता, और सब चीज़ प्रयास दिखता है जो हम लोग करते हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने को हो, चाहे सचिवालय में। उसी दिन हम लोगों ने दोपहर में बता दिया था कि टीम के द्वारा प्रयास किया, आज ही रिमाइंडर जारी होगा। फिर पहले ही बता दूंगा, जिस दिन मुद्दा उठेगा तमाम लोग फिर क्रेडिट लेने आ जाएंगे कि उठ गया मुद्दा, हमने उठा दिया, गोपनीय तरीके से हमने बात किया था। और हम लोग जब जाएंगे साले, उसके पहले कुछ ताक झाँक करके लोग आ जाएंगे, फिर वही चीज़ें फर्जी। तो इस तरह की चीज़ें मत चक्कर में आइए। हमारे साथियों का, कईयों का कंप्लेन है, सर कुछ चीज़ें हम लिख के डालते हैं अन्य ग्रुपों में तो वहाँ डिलीट कर देते हैं, सर हमको मौका ही नहीं देते, लोकतंत्र नहीं है। आप वाले ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल, इसमें तो पूरा लोकतंत्र है, कोई भी कुछ लिख सकता है, कोई भी डाल सकता है। तो देखिए, यही तो मेरा साथियों शुरू से इस भर्ती में सिर्फ यही विरोध था। कोई एक ही इसमें ब्रह्मा बनना चाहता है और एक ही सोचता मैं ही वीडियोस बनाऊं। वहाँ कई साथियों को तो वीडियो बनाने से शुरू में मना किया जाता था। भाई ये भर्ती सिर्फ 43,000, जो एक अभ्यर्थी किसी की नहीं है, कोई एक ब्रह्मा, 43,000 से ज़्यादा पास अभ्यर्थी,
और इसमें सब प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सब तो नहीं कर रहे हैं लेकिन मैक्सिमम बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बहुत से लोग तो पर्दे के पीछे से ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं कि उनको जरा सा भी न उनको यश की ज़रूरत है, न कीर्ति का है, न उनको क्रेडिट चाहिए। सिर्फ वो चाहते हैं कि एक अदद हमको रोज़गार मिल जाए। उन सभी साथियों का भी बहुत बहुत आभार है। और ऐसे ऐसे साथी जो उस समय पहले जनप्रतिनिधियों के माध्यम से देते थे ज्ञापन वगैरह, विज्ञापन वगैरह, उनको अपना बताने के लिए लोग श्रेय लेते थे, लड़ने को तैयार थे, गाली गलौज तक कर लिए थे। आज उन्हीं साथियों का एक अदद मैसेज डालने में तुरंत डिलीट कर दिया जा रहा। तो ऐसे ग्रुपों में ऐसे लोगों की वीडियोस आप क्यों देखते हैं जो भर्ती विरोधी हैं, जो सिर्फ अपना ही परसना चाहते हैं, अपना ही परोसना चाहते हैं कि जो मैं कहूँ वही सत्य हो। चाहे वही कोई एक कहावत है ना कि खाता न बही जो कहे वही सही। तो ये लोग, इनको न खाता न बही न कुछ ज्ञान, न कभी सीटों की चर्चा किए होंगे, न कभी रिजर्वेशन की कैसे चर्चा किए होंगे, न कितना गुना क्या बुलाना उसकी चर्चा, बस स्वयंभू बनना है। ऐसे लोगों से कदापि दूर रहिए। और बहुत से तो ऐसे भी हैं कि वो तो यहाँ नौकरी आ पाएंगे न बिहार में रह पाएगी, उनकी दोनों जगह से जाने वाली है। आप लोग समझिएगा साथियों। तो ये चीज़ें बहुत, मैं नहीं चाहता कि जाए, लेकिन वो दोनों जगह से जाएंगे। ना उनको खुदा ही मिला ना बिसाले सनम। ऐसे ऐसे लोग घोटालेबाज हैं इस भर्ती में, बहुत बड़ा बड़ा घोटाला है, आप लोगों को बताएंगे। खैर आगे चलते अपनी भर्ती की बात करते। और साथ ही एक चीज़ बता, जो 1.5 गुना की बात हो रही है, ऐसा नहीं लगता, ऐसे नियम तुरंत नहीं कराएंगे। बिल्कुल मौका दिया जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। और शासन की क्या मंशा है, सरकार कुछ भी कर सकती, वो भी संभव, लेकिन मुझे जितना अनुभव होता है और लगभग सब सही ही होता है। तो सीटों की संख्या के बारे में देखिए, सीट के बारे में जो मेरी डायरेक्टर बेसिक जो इनसे अभी भी बता रहा हूँ, कुछ क्लियर नहीं कर, बढ़ने की भी संभावना है और हर जगह ज्ञापन पढ़ने का ही दिया जा रहा है। एक चीज़ और साथियों, आपके लिए इतना प्रयास करता है हमारी टीम और हम लोग, आप लोगों को पता नहीं क्या द्वेष है, सूचना तो लेते हैं या ईर्ष्या है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जब आपके लिए साथी माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर सचिवालय से लेकर निदेशालय से लेकर सीआरटी से लेकर मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर जगह प्रयास कर रहा है, अपना समय खर्च कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, तो आप लोगों को इस साथ देने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई समस्या नहीं आना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और जो साथी हैं उनको वीडियोज़ भी पहुँचाना चाहिए। तो 1.5 गुना वाली जो साथियों हैं वो मुझे नहीं लगता कि होगा। 1.5 गुना बुलाएंगे, लेकिन जिस तरह की पहले फॉर्म भरवाने का प्रोसेस है, वही नया नियम मुझे नहीं लग रहा लागू करेंगे। फिर भी कुछ भी संभव है, क्योंकि इस भर्ती में बहुत सारी लोचाएं हैं, आप देख रहे हैं, इसी वजह से फंसी है। तो ये चीज़ें थी, आज मुझे लगा कि आपको जानकारी दे दूं। बाकी पत्र का पढ़िए आप लोग, जो समाचार पत्र उन्होंने निकाला है। तो ठीक है साथियों, एक बार फिर अच्छा, कोई क्वेरी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप लोग लिख दिया कीजिए, समुचित आपको प्रॉपर उसमें उत्तर मिला करेगा। जो बहुत सारी क्वेरीज आती हैं उसमें, या मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ लिया कीजिए। आपको जो समस्याएं हों, कुछ पॉइंट्स आपको हों जो अधिकारियों के समक्ष रखने वाली चीज़ें हों, आप तो उसको भी बता दिया कीजिए। तो एक बार फिर से आपको कहूँगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।